हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ गणित का एक टॉपिक, अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, जिसे हम देखेंगे किस तरीके से ऑप्शन का प्रयोग करके ट्रिकी वे में बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मेरा यह वीडियो आज के उन दोस्तों के लिए है जिन्हें गणित से डर लगता है, जिन्हें गणित के सवाल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो मेरे वो दोस्त सभी तैयार हो जाएं जो इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ सीखेंगे और जिन्हें आज के बाद सवालों से डर नहीं लगेगा। ठीक है, मोस्टली मेरा टारगेट वो मेरे दोस्त या मेरे भाई हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, जिनके आसपास कोचिंग की सहूलियत नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं और उन्हें अग्निवीर में ज्वाइनिंग लेनी है। लेकिन मैथ उनकी सबसे बड़ी समस्या है, जो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो आज का मेरा ये टॉपिक मेरे उन्हीं सभी भाइयों के लिए है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे अपने चैप्टर का जो नाम है टॉपिक का, अनुपात और समानुपात, इसके सवालों को पहले मैं एक सवाल को आपको पूरा बेस से करके बताऊंगा, एक्स से कैसे करते हैं। उसके बाद इसको मैं ट्रिकी वे में करके बताऊंगा, ऑप्शन का प्रयोग करके कैसे कर लेंगे। और मेरे सभी जो दोस्त और भाई हैं जिन्हें घर से डर लगता है, वो मेरे उस दूसरे तरीके को, ऑप्शन वाले तरीके से सवालों को सीख के आराम से लगा पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने वीडियो को पढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न हमारा पहला कह रहा है, 1430 अंकों को रमेश और चंद्रा में 4:9 के अनुपात में बांटा गया हो तो रमेश को कितना अंक मिला। ऑप्शन है 520, 910, 390 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले मैं इसको एक्स से करके आपको दिखाता हूँ कि एक्स से इसको हम कैसे कर पाएंगे। उसके बाद मैं इसको अपने ट्रिकी वे में करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स से दोस्तों हम कैसे करते हैं, जैसे एक रमेश है और एक चंद्रा, इनके जो अंक हैं वो 4:9 के रेशियो में। तो एक्स में दोस्तों मैं इन दिए गए अनुपातों के साथ एक्स लगा लेता हूँ, तो इनके अंक 4x और 9x हो जाएंगे। और इनका मुझे कुल मान कितना दिया है, 1430। इसके मतलब इन दोनों अनुपातों को जो हम जोड़ लेंगे तो हमारी जो मान होगा वो 1430 के बराबर हो जाएगा। अब इनको मैंने जोड़ा, 9 और 4 13x, और इसका मान कितना है 1430। तो यहाँ से जब हम एक x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 1430, ये जो 13 गुणा का है इधर बराबर में आएगा तो वो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13, एक बचेगा, 13 हो गया तो 13 एकम 13। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाएगी 110। अब हमें वैल्यू दोस्तों किसकी बतानी है, रमेश की। और रमेश का रेशियो हमने कितना लिया था, 4x। तो रमेश की वैल्यू दोस्तों हम आराम से निकाल पाएंगे, 4 गुणा x का मान निकला 110, तो यहाँ 110 का हम गुणा कर देंगे और रमेश का मान निकलेगा दोस्तों 440। इस तरीके से दोस्तों हम इसे x से कर पाएंगे। लेकिन मेरे वो सारे भाई, वो सारे दोस्त जिन्हें x से सवालों को करने में दिक्कत आती है, वो इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि अनुपात वाले चैप्टर में जिस संख्या के अनुपात दिए हैं तो उन अनुपातों से वो संख्या अवश्य घट रही होती है, ये मैं मालूम होता है। तो जैसे हमें यहाँ पे रमेश के अंक पूछे गए हैं दोस्तों, और रमेश का अनुपात कितना 4, तो जो भी ऑप्शन यहाँ 4 से कटेगा वो मेरा आंसर होगा। और 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 4 से कटेगी कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या के आखिरी के जो 2 अंक हैं उनको ले लो, उनसे एक संख्या बन जाएगी और उसे 4 से काट के देखो। अगर वो संख्या 4 से कट जाएगी तो दी गई पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो जैसे दोस्तों मेरा पहला ऑप्शन है 520, तो इसके आखिरी के 2 अंकों को मिला के संख्या बन रही है 20। तो 20 को जब मैं दोस्तों 4 से काटूंगा तो ये कट जाएगी। अगले को मैंने देखा 10, 10 को 4 से काटूंगा तो नहीं कटेगी, तो ये मेरा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब मैंने देखा दोस्तों इसमें 90 बन रहा है, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 10 4 से फिर नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो दोस्तों या तो आंसर मेरा 520 हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर इस तरीके से हम चेक करते हैं तो दोस्तों अधिकतर यही होता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो अनुपात से कट रहा होता है और वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति भी हो जाए, जैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन जो हमारे दिए गए अनुपात से कट रहे हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे, या जिनमें इनमें से कोई नहीं दिया है उसको भी हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे। कैसे करेंगे हम ऑप्शन का प्रयोग, वो बस आप देखिएगा। ये रमेश और चंद्रा, इनका रेशियो मैंने लिख लिया 4:9।
तो जैसे यहाँ 4 से अभी दोस्तों 520 कट रही है, तो मैं 4 के नीचे 520 को रखूंगा और मैं ये देखूंगा दोस्तों कि 4 में मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा, कितने का गुणा करना पड़ा कि 520 आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 का 520 में भाग लगाएंगे। 4 एक का 4, एक बचा दोस्तों, 4 तिया 12। तो दोस्तों मुझे कितने का गुणा करना पड़ा, 130 का। तो जितने का गुणा दोस्तों एक अनुपात में करना पड़ रहा है, उतने का ही गुणा दोस्तों हमें सभी अनुपातों में करना पड़ता है। तो 9 में भी दोस्तों में 130 का गुणा करना पड़ेगा। तो 13 9 में होते हैं दोस्तों 117 और एक 0। तो अगर यहाँ पे हम 520 ले रहे हैं रमेश के मान को, तो चंद्रा का मान आएगा 1170। अब ये हमारा ऑप्शन सही है कि गलत दोस्तों कैसे पता पड़ेगा, सवाल से। सवाल में दोनों के कुल अंकों का मान कितना दिया है, 1430। यहाँ पे हमें रमेश और चंद्रा के जो अंक मिले हैं, इनका योग भी अगर 1430 आएगा तो आंसर सही होगा, नहीं तो गलत। तो 0, 2 और 7 9 होगा, 5 और 1 6 होगा और 1। तो दोस्तों हमारा जो मान निकला वो 1690 हमारे दिए गए मान से काफ़ी बड़ा है। इसके मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। और चूंकि 3 ऑप्शन दोस्तों कट चुके हैं, तो चौथा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, वही हमारा आंसर बनेगा। पेपर में हमें दोस्तों सिर्फ टिक करना होता है, आंसर नहीं निकालना होता। अब देखिएगा यहाँ इसको हमने जो बेस से किया था 440 मिला था, 440 किसी ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि मैंने तीनों ऑप्शन को चेक कर लिया। 2 तो 4 से कटे ही नहीं रहे थे, एक कट रहा था, उसकी वैल्यू रख के देखी तो हमें दी गई वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, आंसर हो जाएगा डी। अब इसको दोस्तों इसी मेथड को ऑप्शन वाले को मैं अगले सवाल पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखते हैं और मेरे बताए अनुसार सवालों को करेंगे, तो आज के बाद आपको अनुपात और समानुपात के सवालों से कभी डर नहीं लगेगा और आप इन्हें आराम से कर पाएंगे। तो देखिए अगला प्रश्न अपना क्या दोस्तों, एक राशि को PQR में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है, तो P का हिस्सा कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमसे P का हिस्सा पूछा है और दोस्तों यहाँ पे P का अनुपात कितना दिया, 2। तो जो संख्या 2 से कटेगी वो हमारा आंसर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सभी संख्या सम है और 2 से कट रही हैं, तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों हम एक और एक ऑप्शन को लेके ट्राई करेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर हम 4 ऑप्शन लेके ट्राई करेंगे तो हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगा कि ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पे मैं 1 या 2 ऑप्शन में कैसे आंसर निकाल पाता हूँ, 2 ऑप्शन मेरे कैसे बच जाते हैं। क्योंकि अभी आप बिल्कुल सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शन लेके ही करना सिखाऊंगा। जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि 2 ऑप्शन ऐसे ही मैं कैसे आंसर निकाल सकता हूँ और 2 ऑप्शन मुझे नहीं दिखने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हमें दोस्तों P का मान चाहिए, ठीक है, और ये Q रहेगा हमारा और ये रहेगा R। इनका अनुपात है 2, 5 और 7। अगर दोस्तों मैं 2 का मान 400 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 400, तो बताइएगा दोस्तों मुझे 2 के नीचे 400 रखने के लिए 2 में कितने का गुणा करना पड़ा, 200 का। तो अभी मैंने दोस्तों बताया था जितना एक अनुपात में गुणा करते हैं उतने का ही गुणा दिए गए सभी अनुपातों में करते हैं। तो 200 का गुणा 5 में भी होगा दोस्तों, तो ये 1000 हो जाएगा, और 200 का गुणा दोस्तों 7 में भी हो जाएगा, तो ये 1400 हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर सही है गलत कैसे पता पड़ेगा, ये सवाल में दिया है। इन्होंने कहा है P और R का कुल जो हिस्सा है वो Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक होगा। मतलब दोस्तों ये जो P का मान है और जो R का मान है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, P के मान को और R के मान को मैं दोस्तों जोड़ दूं, जो कितना हो रहा है हमारा 1800। तो इनका ये मान है, ये Q के मान से 800 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। तो Q का मान दोस्तों कितना हमारा, ये तो हो गया P और R का मान 1800, और Q का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है 1000। तो अब हमें ये देखना है P और R के मान में और Q के मान में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, 800 रुपये का। कितने का अंतर आया, 800 रुपये का। और सवाल में भी हमें अंतर कितने का दिया दोस्तों, 800 रुपये का ही दिया। तो दिया गया अंतर हम निकाल पाए किस ऑप्शन से दोस्तों, 400 की वजह से। इसलिए दोस्तों हमारा 400 जो है एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम कर पाए ना, आराम से देखिएगा। यहाँ पे हमारा डिफरेंस भी 800 निकल के आया था। जब P प्लस R को जोड़ा तो 400 और 1400 1800 हुआ दोस्तों, और Q का मान था 1000। दोनों का अंतर 800 निकला जो सवाल में हमें दिया था। तो ऑप्शन से जो हम करेंगे दोस्तों तो यही देखेंगे जो सवाल में दिया है क्या उसे हम निकाल पा रहे हैं। अगर वो निकल आएगा तो दोस्तों हमारा आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं अपने अगले सवाल को।
अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 500 ज्यादा है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो दोस्तों इसमें भी वही हमें काम करना है कि कुल विद्यार्थी पूछें, लड़के और लड़कियां नहीं पूछें, जबकि सवाल में हमें लड़के और लड़कियों का अंतर दिया है। तो दोस्तों यही काम हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रहे हैं दोस्तों 3:2, और यहाँ पे हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर दे रहे हैं 500 का, मतलब लड़के जो है वो लड़कियों से 500 ज्यादा है, मतलब लड़कों में से जब हम लड़कियों को घटाएंगे तो 500 आना चाहिए। तो यही काम दोस्तों हम यहाँ इनके अनुपातों के साथ कर लेते हैं। लड़कों का अनुपात 3 और लड़कियों का अनुपात 2, तो अनुपात कितना निकला दोस्तों 1, और इस एक अनुपात का मान कितना दिया दोस्तों में 500। इस एक अनुपात का मान कितना दिया दोस्तों में, इस जो अंतर निकला ना 3 और 2 का 1, इसका मान हमें दिया दोस्तों 500। कितना दिया है 500। जब एक अनुपात का मान दोस्तों 500 है, तो अब हमें जिसकी भी संख्या चाहिए होगी उसे हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हमें कुल विद्यार्थी चाहिए, मतलब हमें लड़के और लड़कियां दोनों का अनुपात चाहिए, तो हम लड़के निकालेंगे पहले दोस्तों। तो लड़कों का रेशियो कितना था 3, इसमें हम दोस्तों 500 का गुणा करेंगे, तो लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों 1500। कितने हो जाएंगे। अब हम लड़कियां निकालेंगे दोस्तों, तो लड़कियों का अनुपात कितना था 2, तो 2 में हम इस 500 का गुणा करेंगे। 500 का गुणा क्यों, क्योंकि ये एक अनुपात का मान है, तो जब हमें ज्यादा अनुपात दिया हो दोस्तों तो हम एक अनुपात का ही मान निकालते हैं, और यहाँ घटाने पे एक ही अनुपात सीधा मिल गया था, तो हमें आराम से आंसर मिल गया। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। कुल विद्यार्थी चाहिए तो इन दोनों को हम दोस्तों ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विद्यार्थी दोस्तों हो जाएंगे हमारे 2500। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम और सवालों को भी देखते हैं और उन्हें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे अब अगला सवाल हमारा दोस्तों क्या कह रहा है हमसे कि 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत सरल है। जैसे हमें अनुपात दिया है 5 और 9, तो इन दोनों अनुपातों में दोस्तों छोटा अनुपात कौन सा है 5, तो जो संख्या 5 से कटेगी दोस्तों वो हमारा आंसर होगी। और 5 से विभाजता का नियम ये होता है दोस्तों कि किसी संख्या के अंत में, मतलब उसका आखिरी अंक 0 या 5 हो जाए। क्या हो जाए 0 या 5 हो किसी संख्या का आखिरी अंक, तो वह संख्या 5 से अवश्य कटती है। तो यहाँ सभी ऑप्शन के आखिरी में 0 है, इसका मतलब दोस्तों सभी ऑप्शन हमारे 5 से कटेंगे। तो अब आंसर हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, चलिए चेक करते हैं। मैं ये मान लेता हूँ जैसे हमारा पहला आंसर 40 ही है जो 5 से कट रहा है। अब हमें देखना क्या है कि इसमें 16 और जोड़ना है। तो 40 में हमने 16 को जोड़ा दोस्तों, तो हमें कितना मिला 56। अब हमें इस 56 को देखना कि ये 3 से कटेगा। तो दोस्तों 3 से विभाजता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ो। अगर अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तो दी गई संख्या भी 3 से कटेगी। तो इसका मान कितना आया 56। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 होगा 11 दोस्तों, और 11 3 से नहीं करता है, इसलिए ये आंसर गलत। अब दोस्तों हम 60 को देखेंगे, तो 60 में हम दोस्तों 16 जोड़ेंगे, कितना मिला दोस्तों में 76। और 76 के अंकों को जब हमने दोस्तों जोड़ा 7 और 6 13, 13 3 से कटेगा दोस्तों नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब मैंने देखा दोस्तों अगले ऑप्शन 80 को, इसमें जब हम 16 जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने कह रहे हैं, और हमें छोटी संख्या चाहिए तो हम छोटे वाले अनुपात के लिए सिर्फ एक में ही जोड़ के चेक कर रहे हैं। जब एक से अधिक ऑप्शन अगर हमें मिलेंगे दोस्तों तो हम दोनों अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आया 6 और ये 9, तो ये दोस्तों 96 जो है इसके अंकों का योग हो रहा है 9 6 15। ये संख्या 3 से कट रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकती है। अभी हम क्यों नहीं बता रहे कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें अगला ऑप्शन चेक करना है। अगर अगला ऑप्शन हमारा आंसर जो 3 से कटने वाला नहीं मिलेगा तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर अगला हमें 3 से कटने वाला मिलता है तो हमें अगले ऑप्शन जो अनुपात दिया 9 उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये दिया हमें 16 और हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये हो रहा है 116, और इसके अंकों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 और 1 2 और 6 8 8 दोस्तों 3 से नहीं करता, तो ये आंसर भी गलत। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें 16 जोड़ने पर जो संख्या मिल रही है वो 3 से कट रही है, इसलिए 80 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों कि इसको हम ऑप्शन के जरिए से अनुपात का प्रयोग करके कितने आसानी से कर पाए, हमें कहीं भी एक्स वगैरह नहीं रखनी पड़ी। तो हमारे जो साथी एक्स की वजह से डरते थे, सवालों को करना नहीं चाहते थे, वो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से सवालों को करना सीख जाएंगे और उन्हें भी गणित इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, वो भी गणित की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं एक और सवाल को।
ये क्या कह रहा है दोस्तों, पी और क्यू की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। मतलब पी और क्यू कोई दो लोग हैं और वो जो आमदनी है उनकी महीने की वो 4:5 के अनुपात में है, तथा दोस्तों वो जो खर्च करते हैं वो 5:6 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि पी जो है प्रत्येक महीने 25 रुपए बचाए और क्यू 50 रुपए बचाता है, तो दोस्तों में पी की मासिक आय बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 4। तो जो संख्या 4 से कटेगी वो आंसर होगी। और अभी मैंने आपको पिछले सवाल पे बताया था 4 से विभाजता का नियम, कि जिस संख्या के आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटेगी तो वो पूरी संख्या 4 से कटी मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी संख्या के आखिरी के दोनों अंक 0 हैं तो वो संख्या भी 4 से पूरी कटती है, डिवाइड होती है। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन में आखिरी के 2 अंक 0 हैं, तो दोस्तों सभी हमारे 4 से कट रहे हैं। तो फिर वही समस्या के सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें एक एक ऑप्शन को लेके चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सवाल। जैसे मैंने यहाँ पे P और Q का रेशियो रख लिया दोस्तों 4:5 रख लिया। अब मैंने पहला ऑप्शन उठाया, उसको मैंने P का मान बताना हमें, तो P के अनुपात के नीचे रख देंगे 200 को। अब दोस्तों आप मुझे बताओ 4 में मैं कितने का गुणा कर दूं कि 200 आ जाए। तो दोस्तों मुझे 50 का गुणा करना पड़ेगा, और एक अनुपात में जितने का गुणा होता है उतने का ही गुणा बाकी के सारे अनुपातों में भी होता है। तो Q में भी 50 का गुणा होगा तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 250 रुपये। कितना आ जाएगा, 250। अब ये हमारा आंसर सही है कि गलत कैसे पता पड़ेगा, कि अगर 200 रुपये कमाता है P और 25 रुपये बचा लेता है तो वो खर्च कितना करता है दोस्तों। तो यहाँ से हम खर्च निकालेंगे, तो इसमें से 25 को कम कर देंगे। इसने खर्च किए 175 रुपये और ये कितने बचाता है Q, 50 रुपये। तो इसमें से हम 50 को दोस्तों घटा देंगे तो ये बचाएगा 200 रुपये। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये जो दोनों संख्याएं आ गई हैं खर्च वाली, ये हमारे खर्च के दिए गए अनुपातों से कटनी चाहिए। तो 5 तो दोस्तों 5 से कट जाएगी, 175 जो है वो 5 से कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि आखिरी का अंक 5 है। लेकिन ये जो 200 है वो 6 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से इसको काट के देखेंगे। तो 6 18, 2 बचेंगे 20, फिर से 6 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया दोस्तों। दोस्तों हमारा 200 आंसर नहीं होगा। आगे दोस्तों हम फिर से देखते हैं अगले ऑप्शन को, 400 को। किसको देखते हैं दोस्तों, 400। तो जब मैं 4 के नीचे दोस्तों 400 रखूंगा तो इसके मतलब कितने का गुणा किया मैंने, 100 का। तो 100 का ही गुणा दोस्तों मुझे इस अनुपात में भी करना पड़ेगा, तो इसका मान हो जाएगा 500। अब फिर से इनके खर्च निकालेंगे दोस्तों। तो ये 25 रुपये बचा रहा है इसलिए 25 घटा देंगे, ये 50 रुपये बचा रहा है तो 50 घटा देंगे। मतलब जितना कमा रहा था उसमें उसने जो बचाए हैं उसको घटा देंगे दोस्तों, तो खर्च आ जाएगा। तो यहाँ खर्च आएगा दोस्तों 375 और ये खर्च आ गया दोस्तों 450। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि ये 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है, ये तो 5 से कट जाएगा। अब ये 6 से कट रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम 6 का भाग लगाएंगे। 6 7 42, 3 बचेगा दोस्तों, और 6 5 30, ये भी 6 से कट गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, श्योर नहीं है। अब हमें चेक करना कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इनको काट के देखेंगे, और काट के देखेंगे रेशियो 5 और 6 आ रहा कि नहीं। अगर 5 और 6 आ जाएगा तो आंसर सही होगा। तो इसको 5 से काटते हैं, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट रही हो। इसका आखिरी अंक 5, इसका 0, दोनों 5 से कट रहे इसलिए 5 से काट देंगे। 5 7 35, 2 बचेगा 50 25, 5 9 45, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 8 40। अब दोस्तों इसे हम 3 से काटेंगे, 5 15 और 3 18। दोस्तों देखिए हमारा खर्च का जो अनुपात है 5:6 आ गया, जो कि सवाल में दिया था। तो दोस्तों किस ऑप्शन से आया, 400 की वजह से, इसलिए दोस्तों 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम ऑप्शन का प्रयोग करके इन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने और दोस्तों में शेयर करें जो किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए कठिन होता है और उसे मैं ऑप्शन से कराने की कोशिश करूँगा।